यह कहानी शुरू होती है एक भयानक जंगल से, जहां के रास्ते पथरीले, कटीले और कंकरीले हैं। भयानक आवाजें आती हैं, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। पर उस जंगल में एक दानवों की तरह दिखने वाला मनुष्य, जो लोगों को मारने, लूटने के लिए पेड़ों के पीछे छिपा रहता है। उसका नित्य का काम होता है लोगों को मारना और मार करके उनसे पाया हुआ धन अपने घर लेकर जाना और अपने परिवार की सेवा करना। वह व्यक्ति इतना बिगड़ चुका था, उसकी आदतें इतनी बुरी हो चुकी थी कि वह मनुष्य होते हुए भी दानव बन चुका था। एक दिन की बात है, उस मनुष्य को सबक सिखाने के लिए महात्मा बुद्ध उस जंगल से गुजरते हैं। महात्मा बुद्ध को देखकर वह व्यक्ति उनके ऊपर राक्षसों के भांति टूट पड़ता है और अपना हथियार निकालकर बोलता है, साधु महात्मा, तेरे पास जो भी है सब कुछ निकाल कर मुझे दे दे, अन्यथा आज तेरी मौत निश्चित है। महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हैं और जवाब देते हैं कि हे मनुष्य, तू जो ये काम कर रहा है, तेरे काम से क्या तेरे घर परिवार, बीवी बच्चे खुश हैं? तो वह व्यक्ति मुस्कुराते हुए बोलता है, जी हाँ, मेरे इस कार्य से सभी लोग अति प्रसन्न हैं, तभी तो मैं ये काम बड़ी खुशी, निर्भीकता और प्रसन्नता के साथ करता हूं। फिर महात्मा बुद्ध उसे कहते हैं, अच्छा, तुम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हो कि क्या तुम्हारे इस काम से सभी लोग खुश हैं? तो वह व्यक्ति फिर कहता है, मैं पूरे विश्वास और दृढ़ता के साथ कह सकता हूं कि मेरे इस काम से सभी लोग अति प्रसन्न हैं। महात्मा बुद्ध कहते हैं, मैं नहीं मानता तुम्हारी बातों को। यदि यह बात सत्य है तो तुम जाकर के दोबारा पूछ करके आओ कि क्या मेरे द्वारा किए गए इस कार्यों से आप लोग प्रसन्न हो, और मेरे जीवन में जो भी आगे समस्याएं आएंगी, क्या आप उनमें भागीदार हो सकते हो? महात्मा बुद्ध की इस बात को सुनकर वह मुस्कुराता है और बोलता है, हे महात्मा, क्या तू मुझे पागल समझता है कि मैं तुझे यूं ही छोड़ करके अपने घर चला जाऊं जिससे तू भाग जाए? महात्मा बुद्ध फिर उसे समझाते हैं, यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं तो तुम मुझे इस वृक्ष से बांध दो, उसके बाद तुम जाकर के पता करो कि क्या तुम्हारे द्वारा किए गए कार्य सही और अच्छे हैं। वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध की बातों को मानता है और महात्मा बुद्ध को एक पेड़ से बांध करके वहां से अपने घर चला जाता है। घर पर जाने के बाद अपनी बीवी, अपने बच्चे और अपने पूरे परिवार के सदस्यों से पूछता है कि मैं लोगों को मारकर, उनकी हत्या करके, उन्हें सता करके, उन्हें तड़पा करके, उनका पूरा धन छीन करके मैं आप सभी का लालन पालन करता हूं, क्या आप मेरे इस काम से खुश हो? उस व्यक्ति की बातों को सुनकर उसके परिवार वाले हक्के बक्के रह जाते हैं और उसे थू थू करने लगते हैं। बोलते हैं, हमें नहीं पता था कि तू इतना नीच, इतना घटिया और इतना गिरा हुआ काम करता है। हम तेरे इस काम में कभी साथ नहीं देंगे। वह व्यक्ति फिर पूछता है कि यदि इस काम को करते वक्त मेरे जीवन में कोई समस्या आ जाए, कोई घटनाएं घट जाए या मैं किसी मुसीबत में फंस जाऊं, तो क्या तुम सब मेरी मदद करोगे? फिर से उसके परिवार के लोग बोलते हैं, तेरे इस गिरे हुए काम में हम तेरी कोई मदद नहीं कर सकते, क्योंकि तेरा काम, तेरा रास्ता बहुत ही गलत है। वह दानव रूपी मनुष्य अंदर से टूट जाता है, बिखर जाता है। वह सोचता है कि मैं जिसके लिए इतना करता था, मैं जिनके लिए पापी बना, दानवों का रूप धारण किया, मैं जिनके लिए लोगों को मारता हूं, आज वही सब मेरा साथ नहीं दे रहे। वह चुपचाप दुखी मन से महात्मा बुद्ध के पास आया और उनके चरणों में गिर करके क्षमा मांगने लगा। बोला, हे महात्मन, मुझे क्षमा करें, आप सही थे, मेरे इस कार्य में मेरा कोई सहयोगी नहीं है, मैं इस पाप का अकेला भोगी हूं। महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति को समझाते हैं कि हे मनुष्य, तू गलत नहीं है, बस तुझे सही समय पे सही रास्ता नहीं मिला। यदि तूने इससे पहले ही जाकर के अपने घर परिवार के सदस्यों से पूछा होता और उन्हें सही बताया होता, तो शायद आज तू इतने गलत रास्ते पे ना गया होता। महात्मा बुद्ध की बातों से वह व्यक्ति इतना प्रभावित हुआ कि उसका पूरा का पूरा जीवन बदल गया। वह व्यक्ति आगे चल के एक महान व्यक्ति वाल्मीकि कहलाया, जिन्होंने रामायण की रचना की। दोस्तों, मनुष्य कभी भी गलत नहीं होता है, सिर्फ उसकी आदतें गलत होती हैं, जिसकी वजह से वह अपने जीवन में
हमेशा असफलता और पाप के मार्ग पर चला जाता है। यदि मनुष्य को सही मार्ग मिल जाए तो वह व्यक्ति अपने जीवन में अंगुली माल डाकू की तरह वाल्मीकि बन सकता है। आशा करते हैं कहानी आपको पसंद आई होगी।